कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। स्थान पे जाके बोलिए, स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। आप स्थान पे जाइए, जो विषय रखना होगा शून्य काल में रखिएगा। अभी प्रश्नोत्तर काल है, दूसरी चर्चा नहीं हो सकती है। अभी कोई बात आपकी कार्रवाई में नहीं दर्ज की जाएगी। विषय रखना हो, शून्य काल में मौका देंगे आपको। बैठिए, शून्य काल में बोलने का मौका देंगे, बैठिए। श्री पवन कुमार जायसवाल पूछता हूं, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, श्री पवन कुमार जायसवाल का उत्तर देना है। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अपना स्थान पर जाके बोलिए, यहाँ कोई बात नहीं दर्ज की जाएगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आप तो समझदार आदमी है, पुराने आदमी है साहब, आप जानते ही हैं कब कौन विषय रखना है, आप जानकार हैं। शून्य काल में आपको मौका देंगे, बैठिए। सचदेव जी शून्य काल में मौका देंगे आपको, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे भाई, आपने सगन दिया है ना, तो समय पे उठाइएगा ना, तो समय पे उठाइएगा तो बोलने का मौका देंगे। जाइए, बैठिए, अपने स्थान बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मान जाइए, मान जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना, अभी बैठ जाइए ना, बैठे हुए अभी बैठ जाइए, आमने सामने बैठ जाइए ना, क्या दिक्कत है, बैठ जाइए। परिवहन का प्रश्न था, स्थानांतरित होकर पथ निर्माण। पवन कुमार जायसवाल जी का प्रश्न था, परिवहन विभाग का पद था, ट्रांसफर होके चला गया पथ निर्माण विभाग में। समय चाहिए मुझे। दूसरा भी श्री पवन कुमार जायसवाल, पूछता हूं, प्रकार से उनका भी परिवहन विभाग में क्वेश्चन हुआ था कि ट्रांसफर होकर गया है पथ निर्माण विभाग। समय चाहिए। श्री ललित कुमार यादव, माननीय मंत्री माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। ऐसे माननीय मंत्री का उत्तर आया हुआ है। हाँ, पूरा पूछ लीजिए। जिस तरह से बीपीएससी के शिक्षक के संबंध में कहा है, नियोजित शिक्षक के संबंध में कोई उत्तर नहीं है, तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक के बारे में भी उत्तर में स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री, वो सही कह रहे हैं कि ये जो 730 दिन जो मातृत्व से लेके शिशु पालन अवकाश मिलता है, वो सरकारी कर्मियों को ही देय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक होने का रास्ता भी बना ही दिया है। ये लोग भी सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। हमने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनको 730 दिन का जो मातृत्व से लेके शिशु देखभाल अवकाश मिल रहा है, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को भी मिल रहा है, और नियोजित शिक्षक जैसे ही सरकारी शिक्षक हो जाएंगे उनको भी उपलब्ध हो जाएगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अचमित्र सिद्धेव, माननीय ये जो अभी हमसे आप पूछ लिए, तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे। तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई
कि आपका बतवा नहीं माना? अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, महबूब साहब, हम बैठ जाइए। महबूब साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए, अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। बैठिए। तो जो सदैव जी बैठ तरीका जाइए। है, ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है, उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार। आपने बता बैठिए, दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता अरे हूं। सुन तो लीजिए ना। आपसे आके हम अरे पूछ सुनिए, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री आज ही हम बात कर लेंगे, मतलब सुन रहे हैं तो सुन तो लीजिए। आज ही हम कर लेते। बैठिए, बैठिए। महबूब साहब बैठिए, सुनिए, बैठ जाइए, बैठ ली। अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। महबूब साहब, आपको तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो सवाल सदैव जी वगैरह उठा रहे हैं, उसकी पूर्ति करने का काम किया उन्होंने। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अचिमित ऋषिदेव, श्री अचिमित ऋषिदेव नहीं है। श्री विजय कुमार खेमका, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया हुआ है। खंड क में उत्तर स्वीकारात्मक है। और सबसे पहले हमें ये जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई पूरक मोदी ने, पूछिए, पूरक। जी पूरक से संबंधित अध्यक्ष महोदय, खेलो इंडिया लाने का काम किया और पूरे देश में और विश्व में ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ी जा करके गोल्ड मेडल लाने का काम किए। और बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने खेल विभाग अलग बनाया और खेल को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में जो है ये गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। खंड 2 में हमारे यहाँ पूर्णिया में जो स्टेडियम रंगभूमि मैदान है, उसकी स्वीकृति मिली है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम आसन के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि हमारे देश में जो 2 खेल है, जो भारतीय खेल है, पूछिए, पूरक। पूरक से संबंधित पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरक से संबंधित है। कबड्डी खेल भारतीय उप महाद्वीप में खेला जाता है अध्यक्ष महोदय। और जो कुश्ती खेल है, उसका तो जन्म ही भारत में हुआ क्या है, है? पूरक से संबंधित है। क्या चाहते हैं? हमारे पूर्णिया में भी जो गुनगुन चौहान है, लवली कुमारी है, मनीषा चाहते कुमारी क्या है, है? विश्वजीत सिंह है, ये खिलाड़ी जो हैं अध्यक्ष महोदय, ये सब नेशनल खेले हैं, स्टेट खेले हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि जो मुंशीबाड़ी, गुलाबबाग, हंसदा, जो बनवासी कल्याण आश्रम का जो खेल मैदान है, वो सारे मानक को पूरा करता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि 48 जिले में 50 इस तरह के केंद्र होने हैं। इसलिए पूर्णिया में भी इस केंद्र की स्थापना हो, ताकि ये दोनों खेल जो हैं इसको प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ी हमारे जो है पूरे ओलंपिक में खेल सकें। ये मेरा सरकार से आग्रह है अध्यक्ष महोदय। प्रणव कुमार, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। उत्तर संलग्न है। श्री कृष्ण, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पे 1966 में केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में अवस्थित है। आज स्थिति यही है कि वो जर्जर अवस्था में है। कई दुर्लभ पुस्तकें को दीमक खा गया, रख रखाव करने का नहीं है। किया ही आपने, सरकार ने जवाब दिया, उसके लोग में जब पूरक हो तो पूछिए। जब भी अधिकारी को लिखते हैं तो यही कहता है कि 1 महीना के अंदर में हो जाएगा, लेकिन ये 1 महीना कब तक आएगा अध्यक्ष महोदय, ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, बैठ जाइए आप। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि ये एक महत्वपूर्ण संस्था है और श्री बाबू के नाम पर संस्था है, और इसीलिए सरकार ने इसकी अहमियत को समझते हुए इसे प्रमंडलीय पुस्तकालय का भी दर्जा दिया है। और
हम लोगों ने कहा है कि 1 महीने के अंदर हम लोग इसका प्राक्कलन मंगा के इसके मरम्मती आदि का काम कराएंगे। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि एक अधिकारी कोई बाहर में बोलता है और सरकार जो सदन में बोलती है, दोनों में फर्क होता दोनों में है, ये अंतर है। समझना चाहिए। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह है कि उस पुस्तक को, पुस्तकालय को ई लाइब्रेरी के रूप में सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ई लाइब्रेरी के रूप में उसको परिणत किया जाए। चलिए, अलग से पूछिएगा तब इसका जवाब मिलेगा। श्री मुरारी मोहन झा, श्री मुरारी मोहन झा। जी अध्यक्ष महोदय, वो सिरहुल्ली सिंहवाड़ा प्रखंड में है, वहाँ एक स्कूल है महोदय। पिछले साल पहले वहाँ ये तो बोलिए कि पूछता हूँ। पूछता हूँ। हाँ, पहले ये तो कहिए ना। तो अध्यक्ष महोदय, उसमें वो स्कूल जो है सो स्कूल के लास्ट दीवार तक पानी का जोर मारता है और धौंस नदी है। धौंस नदी के कारण पिछले बार करोड़ों रुपया का उसमें सिंचाई विभाग के द्वारा काम करवाया गया। पूरक, तो वो काम कब तक हो जाएगा अध्यक्ष महोदय? हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं। महोदय, इसमें तो माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, सरकार ने तो सबको माना है। माननीय सदस्य ने भी कहा है कि पिछले वर्ष उसमें बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करा के विद्यालय को सुरक्षित रखा गया। और आपने प्रश्न में भी यही पूछा है कि इस विद्यालय के कटाव से सुरक्षित रखना चाहती है। हमने कहा है कि आगामी कटाव या बाढ़ के समय को देखते हुए जो आवश्यक कार्य होगा, चाहे कटाव निरोधक काम या बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, वो सरकार करेगी और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस विद्यालय का भवन सुरक्षित रहे। चलिए, बढ़िया। तो उसको रिटर्निंग वॉल करवा दिया जाए। हो गया, वो सरकार ने कहा जो आवश्यक होगा करेंगे। जी जी, श्री धन्यवाद। मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। है मनोहर जी, है। उत्तर तो दिया हुआ है। पूरक पूछिए मनोहर जी। नहीं मिला है, बता दीजिए। नहीं मिला है? नहीं मिला है। वस्तु स्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के कुमारीपुर पंचायत के मध्य विद्यालय कुमारीपुर में कुल 610 छात्र छात्राएं नामांकित हैं तथा कुल 15 शिक्षक शिक्षिका कार्यरत हैं। विद्यालय में कुल 9 कमरे हैं, जिसमें से 5 वर्ग कक्ष में पठन पाठन संचालित है और 1 वर्ग कक्ष का आंशिक मरम्मती कार्य भी प्रगति में है। 4 वर्ग कक्ष पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, उसको तोड़कर उसके स्थान पर 4 वर्ग कक्ष एवं 602 फीट 4 दीवारी का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए 12,59,824 रुपये का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। महोदय, इसको अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा। चलिए, श्री प्रणव कुमार। अध्यक्ष महोदय, अरे पहले पूछिए, पूछता हूँ, बोलो। जवाब मिला है। जवाब मिला है। पूरक पूछिए। पूरक पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जवाब मिला है 1993 से महिला छात्रावास है, वो अनुसूचित जाति के लिए वो बंद है। और दूसरा जो जवाब दिया है वो अनुसूचित जाति छात्र के लिए छात्रावास है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए छात्रा के लिए जो 1993 से बंद है, क्या सरकार उसे पुनः उसको डिसमेंटलिंग करके छात्रावास बनाना चाहती है? माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण माननीय विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आगे वित्तीय वर्ष में ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो जरूर सरकार इस पर विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, वो मुंगेर प्रमंडली का सबसे प्रतिष्ठित महिला कॉलेज है और मुंगेर प्रमंडल में अनुसूचित वर्ग की बहुत सी छात्राएं है जो पढ़ने में असुविधा होती है, प्राइवेट लॉज में रहता है। इसलिए हम चाहेंगे कि शीघ्र से शीघ्र
उसको बनाया जाए। ठीक। श्री अजय यादव। उन्होंने कहा है कि हम अभी नहीं है, लेकिन हम उसका आगे जो विचार करेंगे तो बनाएंगे। कब से बंद है? कब से बंद है? 1993 से। अरे भाई मैं ठीक है, संज्ञान लिया मंत्री जी ने, करेंगे। बैठिए सत्यदेव जी, बैठिए। श्री अजय यादव, माननीय सदस्य अजय यादव नहीं, माननीय सदस्य श्री महानंद सिंह। सवाल का जवाब मिला है महोदय। हाँ, पूरक पूछिए। पूरक में सबसे पहले तो मैंने जो सवाल किया था उस सवाल के सही जवाब नहीं दिए गए महोदय। ये बहुत ही विडंबना है कि जो भी सवाल किए जाते हैं उसका अनाप शनाप और उल्टा पुल्टा जवाब दिए जाते हैं। पूरक पूछे ना, पूरक महोदय वही मैं कह रहा हूं। ये वहां दो सवाल हमने उठाया था कि बालू खनन से जो प्रभाव पड़ रहे हैं उस इलाके में, उसमें स्वास्थ्य पर और जल स्तर पर, लेकिन ये दोनों मामले में जो जवाब दिए गए हैं बहुत ही उल्टा पुल्टा जवाब, बिना जांच पड़ताल किए हुए महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां जिन लोगों को खांसी और सांस की बीमारी बढ़ गया है, इधर जब से बालू की ढुलाई शुरू हो गया है इतना धूल उड़ता है, उस वजह से फसल की बर्बादी होती ही है, लोगों के स्वास्थ्य का भी असर होता है महोदय। वही सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो जल स्तर भी नीचे गया है और जिस वजह से दर्जनों गांव में, ये सोंसा से लेके कमता मठिया और कमता और अरवल के शाही महला, दूना छपरा, कई दर्जनों गांव हैं जहां से बालू उठाव का केंद्र है महोदय, और वहां जल स्तर नीचे होने से दर्जनों चापाकल बंद हो गए हैं महोदय। और इसका जिला प्रशासन ने ये चापाकल गड़वाने का निर्णय भी लिया था महोदय, लेकिन अभी तक नहीं गाड़ा गया और उसका जवाब दिया गया स्वीकारात्मक महोदय। एक तो ये, दूसरा आपके दूना छपरा में करीब 9-10 लोगों का असमय खांसी की बीमारी हो गई है, मेरे पास लिस्ट है महोदय। आपको सोहसा में 7-8 लोगों को खांसी की बीमारी हो गई है, दम्मा का बीमारी हो गया है महोदय। फसल बर्बाद हो जाते हैं महोदय। इसका बचाव के लिए महोदय, इसका बचाव के लिए सरकार से मैंने मांग किया था कि 2-3 वहां जो दिक्कतें हो रही है, जल स्तर नीचे जाए, उसके लिए चापाकल गड़वाने का। और जी माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न था उसका जवाब स्पष्ट तौर पर विभाग दिया है और जिला पदाधिकारी अरवल के पत्रांक 131 दिनांक 16/2/2024 से प्रतिवेदित है। अभी कैरेंट मंगाया गया है। जिला अंतर्गत वर्तमान में सोन नदी में मात्र 4 बालू घाट, कलेर प्रखंड के मौजा, सहरसा, मैनपुरा, अरवल प्रखंड के मौजा, मगदमपुर, सोनवर्षा एवं कोडियम से बालू का खनन एवं प्रेषण का कार्य किया जा रहा है। खनन कार्य खान एवं भूतत्व विभाग बिहार द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान, वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद पटना के शर्तों एवं बंदेजों के साथ निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित मात्रा पर नियमानुसार किया जा रहा है। अब इनका कहना है कि अगर जो उल्लंघन है तो वो पार्टिकुलर बताएं वैसे जगह का, हम लोग उस विभाग से उसको दिखवा लेते हैं महोदय। एक काम आप करिए माननीय सदस्य महोदय, मेरी सुन ली, मेरी बात सुन तो लीजिए ना जी। विषय गंभीर है, अगर इस किसी कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं तो हम सबके लिए चिंता का विषय है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो रिपोर्ट कलेक्टर का आया है उन्होंने बताया है माननीय मंत्री महोदय ने, लेकिन यह भी कहा है कि अगर कोई विशेष बात कहीं आती है ध्यान में तो उसको देखा जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, सुन लीजिए महोदय। मैंने सवाल में, अरे पूरी बात सुनिए ना भाई, मेरा आपसे आग्रह है, सुन तो लीजिए, बैठ जाइए। मेरा आग्रह है कि जो लोग बीमार पड़े हैं, बाकी हैं,
आप एक बार उनकी सूची माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, जरूर इसको दिखाया जाएगा, क्योंकि लोग किसी कारण से बीमार पड़ते हैं तो उसकी चिंता करना सरकार का काम है। ठीक है, हो गया। महोदय मैंने इसमें सवाल ही किया था, विशेष सर्वे के आधार पर जांच करवाया जाए, कमेटी के जरिए जांच करवाया जाए महोदय। बात तो जो समझ में आ गई ना। रिपोर्ट दिया गया है महोदय, वो रिपोर्ट केवल बैठ करके ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार किया गया है समाधान महोदय। तो बता रहे हैं ना आपको, समाधान तो बता रहे हैं ना। अगर कोई बीमार पड़ा तो दे दीजिए, जरूर सरकार देखेगी, चिंता करेगी, उसकी बैठ जाएगी। जी कर रहे हैं चिंता, सरकार भी चिंता कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। बैठिए बैठिए। अरे भाई, उनको अगर नाम दे देंगे तो क्या दिक्कत है क्या? माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान, अरे आप दीजिए सूची, तुरंत कार्रवाई करेगी सरकार, क्यों नहीं करेगी? बैठिए। कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, हो तो गया भाई, अब क्या है? हो गया। कृष्णनंदन पासवान जी, शिक्षा, सब सही होगा, बैठिए। अरे भाई, बताया आपको कि नाम दे दीजिए, अगर बीमार पड़ा तो देखेगी सरकार। अब ऐसे जबरदस्ती थोड़ी हो सकता है। कहा उन्होंने भी कहा, मैं खुद कह रहा हूं यहां से, मैंने खुद कहा है माननीय मंत्री जी को दिखवाने के लिए, लिस्ट दे दीजिए उनको। मंत्री शिक्षा कृष्णनंदन, बैठिए बैठिए। ये भाषण का जगह समय नहीं है, भाषण का समय नहीं है। श्री कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, बैठिए, आप आगे बढ़ गए। हम उनको कहा है, वो लिस्ट दे देंगे, सूची दे देंगे, जांच कराएंगे तुरंत। बैठिए ना, हो तो गया। नहीं, अच्छा क्या होगा बोलिए, क्या किया जाए? हमको एक बात बताइए, सदैव जी दूसरे की बात सुनिए ना। चलिए जवाब दीजिए। नहीं, आपको सुनना नहीं है तो बताइए। उत्तर दिया हुआ है, पता नहीं मिला। पूरा पूछिए। उत्तर मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला। बता दीजिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि प्रखंड के यादवपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 में स्थित अनुसूचित जाति बस्ती से लगभग 2.4 किलोमीटर की दूरी पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चौनपुर है। यादवपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 के अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक के लिए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय यादवपुर है, जो यादवपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 से लगभग 2.4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के अनुसार मध्य विद्यालय यानी 1 से 8 तक की स्थापना किसी बसाव क्षेत्र में 3 किलोमीटर तक की सीमा में करने का प्रावधान है। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय हमने कहा कि इस अनुसूचित जाति के बस्ती के बच्चे जो 2.5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्कूल है उसमें अध्ययन कर रहे हैं और 3 किलोमीटर से अधिक होता है अभी, तभी कोई दूसरे विद्यालय के स्थापना की बात होती है। इसलिए फिलहाल ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि जो जांच रिपोर्ट वहां से आया है, जांच रिपोर्ट सही नहीं है। 3 किलोमीटर दूरी से, चूंकि हमारा क्षेत्र है, घूमते हैं, 3 किलोमीटर दूरी से अधिक है, ऐसा रिपोर्ट आया है। फिर भी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अनुसूचित जाति बस्ती में केवल एक ही विद्यालय है और वहां दलित के बच्चे पढ़ते हैं अनुसूचित जाति के। इसका ध्यान रखते हुए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय में परिणत किया जाए। ठीक है, दिखवा लेंगे। श्री अजय कुमार, जवाब मिला ना आपको? नहीं, जवाब सर नहीं मिला है। 2 क्वेश्चन था। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। नहीं मिला महोदय, इसका निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग करा देंगे अजय जी का।
धन्यवाद सर। श्रीमती स्वर्णा सिंह। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्रीमती स्वर्णा सिंह। जवाब नहीं मिल पाया है सर। नहीं, जवाब नहीं मिला। महोदय, अब पीछे की स्थिति तो काफी लंबी है, लेकिन उसका ऑपरेटिव पार्ट इतना ही है कि इस प्रश्नगत विद्यालय में 3 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में ये काम करा दिया जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगी सिर्फ मंत्री हो महोदय गया जी से, आपका? सिर्फ एक चीज कि वो 2 दिन से वहाँ के इंजीनियर भवन तोड़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा जल्दी से जल्दी निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। हाँ, तो तोड़ेंगे तब तो बनेगा नया। श्री रामविलास कामत। पूछता हूँ, जवाब मिला है ना? जवाब नहीं मिला है सर। ऑनलाइन माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, इसका भी प्राक्कलन तैयार है और 4 अभी वहां पर छात्र छात्राओं की संख्या 448 है, कुल शिक्षकों की संख्या 9 है। विद्यालय में 4 कमरे एवं 1 प्रधानाध्यापक कक्ष है और इसके अतिरिक्त भी 3 वर्ग कक्ष निर्माण की यहाँ भी योजना है जो अगले वर्ष कराया जाएगा। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। श्री अजीत शर्मा जी। पूछता हूँ सर, उत्तर नहीं आया सर। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। बैठे बैठे नहीं बोलिए। नहीं, मैं सुना नहीं, आवाज क्यों बुलाई? महोदय, एक चीज और आसन से हम आग्रह करेंगे कि हमारे कुछ साथी बहुत ऊंची आवाज रखने वाले हैं, जिनको माइक की आवश्यकता ही नहीं होती है, बैठे भी बोलते हैं, तो सारे सदन को लगता है कि वो माइक से ही बोल रहे हैं। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि भागलपुर जिला के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पंजी पर दर्ज करने के अतिरिक्त सभी शिक्षकों को नोट कैम ऐप के माध्यम से फोटो खींचकर विद्यालय में 100 समय उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य भेजनी पड़ती है। बायोमेट्रिक की मशीन अभी विद्यालयों में नहीं लगाई गई है। अभी जो व्यवस्था है महोदय, यह कारगर व्यवस्था है और वैसे विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के अतिरिक्त नोट कैम ऐप के से फोटो खींचकर भेजने का कर दिया है। जहां तक शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का प्रश्न है, शिक्षक दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसरों पर निष्ठावान एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को सरकार पुरस्कृत करती है। सर, मेरा पूरक है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि शिक्षकों को सरकारी स्मार्ट मोबाइल दिया गया या नहीं, जिससे कि वो सेल्फी लेकर भेजें। दूसरा सर मेरा पूरक है, मेरा मूल प्रश्न में ही है, फिर पूछता हूं कि सरकार कब तक सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगवाने पर विचार रखती है? माननीय मंत्री। महोदय, माननीय सदस्य जिस बायोमेट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसके जो फायदे होते हैं या उसके जो उससे का जो काम होता है, हमने जो कहा है कि सरकार नोट कैम ऐप से शिक्षकों को तस्वीर खींच के भेजने की व्यवस्था प्रणाली लागू है, वह बायोमेट्रिक से भी कहीं एडवांस्ड है कि उसमें समय, बायोमेट्रिक में तो सिर्फ समय दर्ज होता है, इसमें फोटो भी दर्ज होता है, समय भी दर्ज होता है, जीपीएस मैपिंग से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब निकाल के कि वो विद्यालय में उपस्थित है कि नहीं है। इसलिए उससे ज़्यादा एडवांस सिस्टम से हम लोग शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कब तक ये सब जगह स्कूलों में लग जाएगा नो ऐप सिस्टम जो आप बता रहे हैं? ये काम कर रहा है जो सूचना है। वैसे अगर आप किसी विद्यालय के बारे में बताएंगे कि जहां नहीं है तो हम लोग लगवा देंगे। श्रीमती अरुणा देवी।
जवाब मिला है? पूरा पूछिए, माइक पर पूछिए। मुझे कहना है ना कि धमौल जो है पकड़ी ब्राह्मा से 30 किलोमीटर दूरी है और पुलिस अनुमंडल भी है, वहाँ जो है ओपी थाना भी है और वहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए बच्चियों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होता है। अगल बगल भी कहीं नहीं है एक कॉलेज, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिग्री कॉलेज वहाँ खोला जाए। मंत्री महोदय से निवेदन। महोदय माननीय